लाइफ में बड़ा पैसा कमाना, इज्जत चाहिए। अब पैसा तो वहां भी कमा रहे थे, गैरेज में भी लोग अच्छा कमाते हैं यार, दाल रोटी चलती है, बहुत सारे लोगों का देखना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आपका वो स्टेटस नहीं होता है। कोई भी आएगा रेते करके चल देगा, है ना। तो मैं चाहता कि भाई अगर मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे को इज्जत मिले, बहुत ज्यादा तो नहीं हो लेकिन ग्रेजुएट हूँ भाई, तो थोड़ी इज्जत तो मिलनी चाहिए, है ना। कोई भी आया छोटू थोड़ा इधर ये कर दो, वैल्यू नाम की कोई चीज नहीं थी। और उसके बाद जैसा देख रहे थे कि भाई मेरे फैमिली में, मेरे खानदान में और भी लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ भी कुछ खास नहीं है, बस चल रही है, दाल रोटी सबका चल रहा है। तो आज से 15 साल पहले मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम चला, किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, ठीक है। और मैंने वहां काम शुरू किया। मुझे मेरे अपलाइन जो मेरे गुरु थे, यही देवघर के थे, उन्होंने बोला बेटा इस इंडस्ट्री में ना बहुत पैसा है, लेकिन कमाओगे तभी जब सीखोगे, कमाओगे तभी जब सीखोगे। अब जिसका एक एग्जांपल देता हूं, आप देखना, अगर आपके शहर में कोई अगर डॉक्टर होगा तो हो सकता है 8-10 डॉक्टर होगा, लेकिन कोई एक आध डॉक्टर ही बहुत अच्छा कमाता होगा, बाकी 9 नॉर्मल होगा। तो वो कोई एक आध बहुत अच्छा क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अच्छा है ना, उसका दवाई लोगों को ज्यादा अच्छा काम करता है, उसका रिजल्ट ज्यादा आता है, इसीलिए तो मतलब वो ज्यादा सीखा है, ज्यादा नॉलेज है उसके पास, ठीक है। तो मुझे भी मेरे गुरु ने बताया था इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है बेटा, लेकिन सीखना पड़ता है, सीखोगे तो बहुत कमाओगे। और मैंने जब शुरू किया था, शुरुआत के 5 साल मैंने कुछ नहीं कमाया था। कारण क्या था, उस वक्त सीखने के लिए बाहर, जैसे आज आप लोग मीटिंग में आए हुए ना, तो ऐसे लोग नहीं आते थे, ठीक है। दूसरी चीज, उस वक्त ऑनलाइन नहीं था कि भाई यूट्यूब में देख के सीख लो। उस वक्त क्या होता था, बड़े बड़े मीटिंग सेमिनार होते थे कलकत्ता में, पटना में, वहां जाना होता था, सीखना होता था, और सीख करके फिर जो है काम करना होता था। लेकिन आज तो हम लोग एक क्लिक में कुछ भी सीख सकते हैं, है ना, सारी चीजें सोशल मीडिया पे, तो बहुत आसान है आज के डेट में। तो 5 साल मुझे लगा सीखने में, उसके बाद मैंने काम किया और 18 में सेल्फ मेड, मैं अपने खानदान का पहला करोड़पति बना। सेल्फ मेड करोड़पति मतलब क्या, जिसने टोटल 1 करोड़ रुपए कमा लिए, है ना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख करके कमा लिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहली बार इस कंपनी से कमा रहा हूँ, इस इंडस्ट्री से मैं ऑलरेडी कमा चुका हूँ। 15 सालों का एक्सपीरियंस है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। और अपने एक्सपीरियंस के दम पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी 6ठी या 7वीं कंपनी है। देखो बहुत सारे बोलते हैं अरे आप उसमें से चेंज क्यों कर दिए। भाई आपने कोई बिजनेस खोला, अगर वो बिजनेस साल भर 2 साल आपने देखा नहीं चला, चेंज करोगे कि नहीं? शादी थोड़ी ना की है कि उसी को पकड़ के रखेंगे। बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस कर रहे हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे छोड़ दिए, भाई नहीं, आज का जो जमाना है ना फास्ट, आप लोगों को भी बोलूंगा, आप इसमें आओ, आप मैक्सिमम 1 साल टाइम दो। अगर 1 साल में आपने अच्छा जगह नहीं बनाया, 50,000 1 लाख रुपए पे नहीं पहुंचे, छोड़ दो इसको, ये कंपनी तुम्हारे लिए नहीं भाई साहब। बात समझ में आ रही? मैं क्या बोलूं, मैं थोड़ा सा कड़वा भी बोल देता हूं कभी कभी, लेकिन कहते हैं कि जो बात सही है वो बोल रहा हूं, समझ गए। तो किसी ने आपको यहाँ पर, किसी ने सैलरी तो नहीं दिया है, आप काम करते हो तो कमीशन देती है कंपनी आपको, नहीं देगी तो फिर क्यों काम करोगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको बोला आधा घंटा मुझे दो, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, उसके बाद इस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने मेरी बातों को सही से समझ लिया, हो सकता है यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं, सभी लोग तो सब लोग नहीं समझेंगे, लेकिन उसमें से कई सारे लोग महीने का 50,000 से 1 लाख रुपया या उससे ज्यादा कमाना शुरू कर चुके होंगे, ये मेरी गारंटी है। अब वो कौन होगा ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। जो अच्छे से पढ़ाई करेगा उसी का नंबर अच्छा आएगा, सीधी सी बात है ना। तो तैयार है आप? रेडी? आर यू रेडी? यस और नो? रेडी है ना? चलो अब देखो, इस इंडस्ट्री के बारे में ना बहुत से लोगों की धारणाएं गलत है कि ये इंडस्ट्री में ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। देखो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अभी शुरुआती दौर में है। किस चीज के दौर में है? शुरुआती दौर में है। जैसे आज से 50 साल पहले नौकरी जो है वो शुरुआती दौर था, तो आप लोग को भी होगा, गांव में पूछना अपने दादाजी लोग से, जबरदस्ती पकड़ के ले जाता था, चलो CLW में नौकरी देंगे। लोग बोलता था साला इतना जगह जमीन छोड़ कर नौकरी करने जाए, नौकर बनने जाएगा। मेरे दादाजी नहीं गए थे, है ना। और मेरे एक चचेरे दादाजी है, वो चले गए थे, ठीक है। हम लोग कभी कभी मन बोल देते कि कितना अच्छा चले जाते तो बढ़िया रहता, हम लोग थोड़ा सा आज पेंशन वेंशन मिलता, होता है कि नहीं? ठीक है। तो उस वक्त क्या होता था, लोग नौकरी करने नहीं जाता था, जबरदस्ती लोगों को ले जाया जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को जब सैलरी आने लगा हमेशा, उसके बाद अगर किसी को कुछ हो गया तो पेंशन आने लगा, तो लोगों को लगा नहीं अच्छी चीज है, क्या ऐसा ही हुआ ना। फिर धीरे धीरे वो प्रसिद्धि के दौर में आया। प्रसिद्धि जब आने लगा तो फिर क्या हुआ, आज से 25 साल 30 साल पहले लोग खुद से जाना शुरू कर दिया, नहीं अच्छा चीजें करते हैं, नौकरी करते हैं। और आज कंपटीशन दौर है, नौकरी एक और रहता है तो 1000 लोग लाइन लगे, भाई साहब हमको नौकरी दे।
होता है कि नहीं, सच्चाई है ये, ठीक है। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का अभी शुरुआती दौर है। इसका गाइडलाइन कब आया? 2021 में, मतलब ये लीगल तरीके से 2021 से शुरू हुआ भारत में, मतलब अभी क्या है, शुरुआती दौर है। तो अभी शुरुआती दौर में क्या होगा, लोग नेगेटिव ही लेंगे ना, नकारात्मक बात करेंगे। आज देखो लोग बोलते हैं ऐसा फालतू, ऐसा वैसा है। आज हम लोग जबरदस्ती लोगों को जाते हैं ना कि भाई ज्वाइन कर लो। आने वाले 20 साल के बाद लोग लाइन लगा के खड़ा रहेगा, भाई साहब हमको करवा दो। क्यों? क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं। शरीफ भाई ने अभी बताया कि अभी 3000 रुपए पर डे आता है, मतलब महीने का कितना हो गया, लगभग 1 लाख रुपए हो गया ना। अब आप लोग यहाँ पे हो, आप में से 25-50 लोग यहाँ पे अगर कमाने लगेगा तो क्या आपके गांव में किसी को बोलना पड़ेगा कि सौरभ जी ज्वाइन कर लो? नहीं, लाइन लगा खड़ा रहेगा, भैया हमरो करा दो ना, हमू कर दो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रसिद्धि दौर आएगा। प्रसिद्धि दौर के बाद कंपटीशन दौर भी आएगा, मतलब आज से 30 साल के बाद लोगों को इसके लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगी, ऐसे ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो अभी हम लोग अगर शुरुआती दौर में है, जैसे जो लोग आज से 50 साल पहले नौकरी में जबरदस्ती लोगों को ले जाया गया, वो लोग खुशनसीब थे कि बदनसीब थे? खुशनसीब माना जाएगा ना। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं आज के डेट में, लोगों को जबरदस्ती ज्वाइन करा रहे हैं। जुड़ो ना रे, 1000 टका में क्या होता है, करते हैं कि नहीं करते हैं? यानी कि वो सब लोग खुशनसीब हैं। ऊपर वाले का उसके ऊपर समझिए कि बहुत ही ज्यादा करम है। समझिएगा, आप जो भी जिसको भी मानते हो, ऊपर वाले को, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिसको भी मानते हो, समझ लो कि वो आपसे बहुत ज्यादा खुश है, तब जाके आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली। अब जैसे मैं मान लो मैं मेरे खानदान का पहला करोड़पति, ठीक है, अब वो लेवल तो मेरा पुराना कभी नहीं आने वाला है जो मेरे बाप दादा ने देखा। अब क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग और बढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो इस इंडस्ट्री को हल्के में नहीं लेना है। मैं जो आपको आधा घंटा मांग रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री की ताकत बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, इसको हल्के में नहीं लेना। वो अभी एक डायलॉग चला था कोई मूवी का, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाए क्या? फायर है मैं, ठीक है। तो उसी तरह से इस इंडस्ट्री को हल्के में, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्किंग, जुड़ने वाला समझ के हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि ये इंडस्ट्री जो कर सकता है ना, वो अच्छी इंडस्ट्री नहीं कर सकता। ये दूसरा मौका है आप लोगों के लिए। अगर आपने पढ़ाई अच्छी नहीं करी, आप इंजीनियर नहीं बन पाए, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाए, तो आपको दूसरा मौका मिल रहा है इस इंडस्ट्री के माध्यम से कि सेम प्रसिद्धि, सेम नाम, सेम पैसा आप यहां से कमा सकते हैं। तैयार है आप लोग? चाहते हैं आप लोग भी? यस और नो? यस चाहते हैं। तो आपको इसको समझना है भाई, इंडस्ट्री को हल्के में नहीं लेना है, बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, ठीक है। आज के डेट में मैं बता दूं भाई साहब अपने बारे में आप लोगों को कि इस इंडस्ट्री से मैं इतना पैसा बना चुका हूं, अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके घर में अगर सोया रहूंगा ना, कान में तेल डाल के, फिर भी 1 लाख रुपए महीना मेरे को आएगा, बिना कुछ काम की। इस कंपनी से नहीं बोल रहा हूं ना, इस कंपनी से नहीं, अलग से ऐसे ही। इतना पावरफुल इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री को हल्के में नहीं लेना। कोई भी काम कर रहे करिए, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल बिजनेस आपका ये है। क्यों? क्योंकि शरीफ भाई ने अभी बताया, प्लान बताते बताते इन्होंने एक जूते चप्पल की दुकान खोली अपने घर पे पिछले 4 साल पहले। मुझसे 10,000 रुपये उधार भी लिया था खोलने के लिए, रिटर्न कर दिया था फिर ठीक है, 10,000 रुपये मैंने भी दिया था, सबसे लेके मैनेज करके दुकान खोला, और मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये महीना का आता है दुकान से, ठीक है। इस बिजनेस में पिछले 4 महीने से जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो। कि जी जान मतलब क्या? घर से कर रहे हैं। आज दूसरी या तीसरी बार आप लोग यहाँ आए, दूसरी बार है ना, दूसरी बार आए हैं, मैंने बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि तुम लगे हुए हैं। 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं। और अभी कितनी इनकम है? 3,000 रुपए डेली का। महीने का कितना हो गया? 90,000। पैसा कितना लगाया भाई साहब? 1180 लगाए थे शुरू में अपने दुकान में इन्होंने कितना लगाया? 2.5 लाख रुपया। महीने का कितना आता है? 15,000 रुपया। यहाँ इन्होंने लगाया LBT 1 से ज्वाइनिंग 1180 रुपया, महीने का आता है 90,000 रुपया। फ्लावर नहीं समझना है, फायर है। हल्के में नहीं लेना। बहुत सारे लोग सुन लेता है ना, झूठ नेटवर्किंग जुड़ने वाला क्या है भाई, वो हल्के में ही रह जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग आज समझ नहीं पाते कि मैं करता क्या हूँ। पता यार, इतना रईसी इसका आगे फुटानी इतना करता कैसे है? 2-2 जगह घर है आज के डेट में, ठीक है। सिर्फ 2 जगह नहीं, 4-4 जगह घर है मेरा, और कहीं भी करोड़ से कम की संपत्ति नहीं है, और सब इस इंडस्ट्री से कमाया। बात समझ में आ रही है? और अपने इस 15 साल के अनुभव से बता पा रहा हूं आपको, मेरी लाइफ का 15 साल में मैंने इससे जबरदस्त प्लान नहीं देखा। एक बार ताली हो जानी चाहिए इस प्लान के लिए। क्योंकि कहीं भी हम लोग काम करते थे ना भाई,
तो क्या होता था कि 2 को जोड़ो 4 को जोड़ो तब जाके काम होगा, तब जाके पैसा आएगा। अब अक्सर क्या होता था, मैंने गफ्फार भाई साहब जैसे किसी अपने दोस्त को बताया, वो बोलता था देख भाई जुड़ तो जाएंगे लेकिन हम किसी को जोड़ नहीं पाएंगे, बस जुड़ने जोड़ने वाला हमसे नहीं होगा काम। 90% लोग ऐसा ही बोलते थे। इस प्लान में मैंने क्या बोला पता है, अरे भाई तू जुड़ जा, नहीं जोड़ेगा ना किसी को कोई बात नहीं, कंपनी 40 लोगों का टीम बना के देगा, कंपनी बना के देगा। हाँ अच्छा ऐसा भी होता है क्या। अब जुड़ गया भाई साहब वो, अब जुड़ गया, जब वो देख रहा है यार रोज इनकम आ रही है, उसका जैसे 500 हुआ उसको विड्रॉ लगवा दिया, खुश, हाँ पैसा भी आता है। अच्छा मेरे साथ आज 50% लोग ऐसे बोलता है सर पहली बार किसी कंपनी से हमको पैसा आया है, नहीं तो सब में जाता है, खाली जुड़ते हैं आता ही नहीं किसी में, पहली बार किसी से आ रहा है वो भी बिना किसी को जोड़े। ये इस प्लान का पावर है, इसीलिए मैंने बोला इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और एक चीज बताऊंगा, देखो क्यों इसको करना है। आप लोग ना सीरियस हो जाइए अपनी लाइफ को लेके। देखिए महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, मानते हैं आप लोग महंगाई बढ़ रही है। अभी मैं आ रहा था तो मेरे को एक व्यक्ति रास्ते में, हम लोग उतरे पानी लेने के लिए, ठीक है, तो कुछ बात हुई तो वहां तो एक दूसरे बोला बहुत महंगाई बढ़ गया यार, साला इतना महंगाई बढ़ गया बताओ, ठीक है। मिठाई दुकान था तो बोलता है मिठाई तो 8 रुपये मिलता था 1 साल पहले, 12 रुपये कर दिया तुम लोग 50% महंगाई बढ़ा दिया बताओ, ठीक है। अब वो क्या करेगा दुकानदार बेचारा, सामान महंगा हो गया तो वो तो बढ़ाएगा ही ना अपने हिसाब से। लेकिन ये महंगाई एक्चुअली में हमेशा से बढ़ती आ रही है। आप देखेंगे तो महंगाई का एक रेशियो है, अर्थशास्त्रियों ने दिया है, जो अर्थशास्त्री होते हैं, तो उन्होंने बताया था कि 1920 ईस्वी में ना 1 रुपए में घर परिवार अच्छे से चल जाता था। माने अगर आपका 5, 7, 10 लोगों का परिवार है, 1 रुपया अगर आप कमाते हो महीने का तो बहुत अच्छे से चलती थी जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। लेकिन 20 साल बाद 1940 आते आते वही परिवार चलाने के लिए अब 10 रुपए लगने लगे थे। कितने? 10 रुपए। लेकिन महंगाई मतलब कितना बढ़ गया? 10 गुना बढ़ गया, ठीक है। फिर 20 साल के बाद 1960, अच्छा एक बार में डायरेक्ट 10 गुना नहीं बढ़ता है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन एवरेज 20 साल में 10 गुना बढ़ जाता है। 1960 में बोला कि भाई अब 100 रुपए लगने लगा था, ठीक है। 1980 में बताया 1000 रुपए लगने लगा था, ठीक है। और 2000 में, साल 2000 में 10,000 रुपए लगने लगा था। 10,000 रुपए महीने में घर अच्छा से चल जाता था, ठीक है। अब 2020 के बाद बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है, तब अच्छे से चलेगा। आज के रेट में कोई 10,000 में अच्छा से घर चला पाता है बताओ? चलता है किसी का? नहीं चलता है। उसी का घर अच्छे से चल रहा है जो कम से कम 30-40 हजार कमा रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। सही बात है कि नहीं? अब यहां भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब शुरू होगा? 2040 आते आते। जैसे आज 1 लाख जरूरत है तो कोई 10,000 कमा रहा है तो अच्छा से जी नहीं पा रहा है, उसका दाल रोटी भी नहीं चल रहा है यार, बहुत हालत खराब है। यानी कि 2040 में कितना चाहिए? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख ना सही, कम से कम 1 लाख तो चाहिए होगा। मुझे बताओ आप लोग जितने लोग बैठे हैं ऐसा कोई काम कर रहे हो कि लाख रुपए आएगा? और लाख रुपए में चलेगा नहीं, जैसे अभी 10,000 में चलता नहीं है। अच्छे से चलाने के लिए 10 लाख चाहिए होंगे 15 साल के बाद। क्या कोई रास्ता है? मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, अगर आप में से कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ गई ना, अगले 15 साल आए चाहे 50 साल पार हो जाए, पैसे के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इंडस्ट्री को बस समझ लो, 10 लाख के अगर 1 करोड़ रुपए भी महीना चाहिए ना तो आपको यहां से मिल सकता है। एक बार ताली बजा दो आप। मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आज कमा रहा हूं ना, आपके सामने जीता जागता सबूत हूं मैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, जूम मीटिंग में बराबर में आता हूं, मेरे पेमेंट के स्क्रीनशॉट आप लोगों को व्हाट्सएप में आते हैं।